सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम सीरीज चल रही है हमारी एसक्यूएल की, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस कर चुके हैं। हमने वेयर क्लॉज पढ़ा, हमने ग्रुप बाई पढ़ा, हमने हैविंग पढ़ी। और आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो चुका होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मुझे भी कन्फ्यूजन होता है कि ग्रुप बाई कहाँ यूज़ करते हैं, हैविंग कहाँ यूज़ करते हैं। तो अब मैं बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैं सोचा प्रैक्टिकल समझ के समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है, हैविंग कहाँ यूज करते हैं एंड ग्रुप बाई कहाँ यूज करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी। और आप एक काम कर सकते हो, पता है, आप चैट जीपीटी जाकर कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लॉज के थ्रू। उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। वैसे भी तो आप करा दूंगा आपको 10-12 क्वेश्चन, लेकिन नहीं भी होती है तो आप जाके मेरा कोई भी डेटा सेट डालो उसमें, और उसमें बोलो कि मुझे 10 से 12 क्वेश्चन दो ग्रुप बाय और हैविंग के ऊपर, तो वो आपको करके देगा। और फिर आपको उसको खुद सॉल्व करो और फिर उससे आंसर देखना कि आपने कितना सही किया। और नहीं समझ में आती है जो चीज़, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच सिटी। ईच सिटी मीन्स क्या है कि हमें ग्रुप बाई करना है। किसके थ्रू ग्रुप बाई करना है? ईच सिटी के बेस पे। सिटी के बेस पे ग्रुप बाई करना है। और टोटल नंबर एग्रीगेशन फंक्शन लगना है काउंट का। क्या लगना है? काउंट। किसके ऊपर लगना है? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय आईडी के ऊपर लगा दूं या एम्प्लॉय नेम के ऊपर लगा दूं, कहीं भी लगा सकता हूं, तो डिपेंड्स ऑन यू। तो नेम के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच सिटी। ईच सिटी यानी कि ग्रुप बाई करना है सिटी के बेस पे। तो लिखा है, या कोड देखो आप, यही बताया जो है आपको। सेलेक्ट सिटी, सिटी के बेस पे ग्रुप बाय होना है। तो सिटी सेलेक्ट यहाँ पे वो लिखा जाता है जो ग्रुप बाय किया, जिसके थ्रू ग्रुप बाय किया जाता है। तो सेलेक्ट सिटी, काउंट नेम, यानी कि जो भी नेम हमारा जिसके थ्रू मतलब एम्प्लॉय चाहिए तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे स्टार लिख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो, क्योंकि वो तो काउंट होना है ना। एंड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो पहले ये चेक करते हैं कि अपना डेटा क्या दिया हुआ है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ई एम पी। तो ये हमें डेटा मिल जाएगा इसमें। ये हमारे पास डेटा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि हमने डेटा, ये डेटा बहुत अच्छा डेटा है, इसमें हम आपको सारी प्रैक्टिस करवा सकते हैं मतलब अच्छी तरीके से। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रुप बाई करना है सिटी के बेस पे, और कितनी सिटी में कौन कितने एम्प्लॉइज हैं हमें वो देखना है। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सिटी के बेस पे करना है ग्रुप बाई, तो सिटी। एंड एग्रीगेशन करना है, काउंट लगाना है, मतलब काउंट करना है एम्प्लॉय। तो हम एक दो इसमें दो कर सकते, आप एम्प्लॉय नेम भी लिख सकते हो, एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो। तो मैं एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के इस पे तो ये लिखता है एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट ई एम पी। एंड ऐसे कर लो इसको। इसको अगर हम एलियास करके लिख देंगे तो हमें काउंट मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे ही लिखा है। और उसको ग्रुप बाय कर दूँ क्या? ग्रुप ग्रुप बाय किसके थ्रू? सिटी के थ्रू। तो हमें मिल जाएंगे कितने सिटी, कौन सी सिटी में कितने एम्प्लॉयज हैं। दिस बैंगलोर में 3 एम्प्लॉयज हैं, दिल्ली में 3 एम्प्लॉयज, पुणे में 2, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई। तो और ये वहाँ पे ये लिखा है ना एम्प्लॉय नेम, हम चाहते हैं यहाँ पे लिखा है ओनली एम्प्लॉयज, ओनली एम्प्लॉयज। तो क्या लिखेंगे? एज एम्प्लॉयज काउंट, C1 काउंट, काउंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये रन करेंगे तो यहाँ पे काउंट एम्प्लॉय क्लिक किया जाएगा, काउंट एम्प्लॉय। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इन्हीं बेंगलुरु जितनी सिटीज़ में हैं उनका एवरेज भी लिख के आए हमारे पास। ये तो लिख के आई कि कौन कितने उसमें है, और हमें एवरेज भी चाहिए उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहीं पे लिख देंगे, इसमें नीचे करेंगे कॉमा लगाकर। हम लिखेंगे इसमें एवरेज ऑफ सैलरी, सैलरी की बेस पे ही करना है हमें। उसको लिख देंगे एवरेज सैलरी, बोल देंगे एवरेज, एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी में लगी हमें, देखते हैं क्या होता है। दिस इज एवरेज सैलरी। बेंगलोर में 3 एम्प्लॉयज हैं, उनकी एवरेज सैलरी 56,000 रुपीज़ है। आपको कर लेना है सपोज। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये सही है या गलत, कैसे करेंगे चेक? तो हम एवरेज होता क्या है, पहले एवरेज समझते हैं होता क्या है। एवरेज होता है हमारा सम ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि हम सम निकाल लें बेंगलोर के एम्प्लॉयज का एंड काउंट निकालें बेंगलोर के एम्प्लॉयज का, तो हमारा जो एवरेज आने वाला है वो एवरेज आएगा, डिवाइड करेंगे उसको।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए करते हैं इसको। ये थोड़ा मतलब क्यूरियस क्वेश्चन है, मतलब कर सकते हो आप, नहीं भी कर सकते हो, आप लोग इंटरेस्ट हो कर सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा बताता हूँ। क्या जो क्वेश्चन था अपना खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको और एक्सप्लोर थिंकिंग करा बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को। तो जैसे हमारे पास क्या क्या दिया है, काउंट दिया होगा, एवरेज दिया है, हमें सम चाहिए। काउंट तो हमने ले लिया, हमें यहाँ पे लिखते हैं सम चाहिए, हमें सम चाहिए सैलरी का। तो सम सैलरी, ये लिख देंगे अपन, सम काउंट, सम एम्प्लॉय सम, EMP सम, इस तरीके से। ठीक है, एम्प्लॉय सम आ गया, एंड एम्प्लॉय काउंट आ गया, एवरेज। तो अपने को चेक करिए कि वो ये हो गया हमारा, आ गया, तो हम निकालते हैं कि सही है या नहीं। दिस दिस इज अ एम्प्लॉय सम, दिस इज अ काउंट। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे 73,000 का, कि 56 ही आना चाहिए। ठीक है, तो एक हम एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, एक कॉलम बनाते हैं, या फिर कुछ बनाते हैं कि इसमें चेक हो जाए कि ये सैलरी सही है या नहीं है। तो हमने लिखा कि सम लिखते हैं इसमें, ऐसा नहीं, चेक एवरेज, चेक एवरेज इक्वल्स टू check average equals to count sum of employees divided by count of employees, count of employee, ये कॉमा लगा यहाँ पर, और ये हमें बता देगा कि एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, अरे मैच करती वैल्यू तो सही है वैल्यू हमारी। चेक एवरेज अननोन कॉलम बनाना है, नया कॉलम बनाना है इसमें। तो कैसे बनेगा इसमें नया कॉलम, एक नया कॉलम बनाना है हमको अपने इसमें, तो कैसे बनेगा कॉलम, ये समझ नहीं आ रहा। आप लो हटाओ इसको, इसको हटा दो आप। ये बात ये चेक करो कि जो मैंने लिखा है इसमें ये सही है नहीं है। कौन डिवाइड करके देख लेते हैं कि सही लिखा है, यानी कि 70,000, 1,70,000 को डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आता है। तो डिवाइड करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट 70,000 बाई 3, दिस 56,000 सही आ रहा था अपना, मतलब सही आ रहा था, जैसे जो लिखा था वो सही आ रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने किस डिटेल में समझाया आप लोगों को कि क्या एवरेज सही है कि नहीं है, सही है एवरेज हमारा। तो आई थिंक आप लोग एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आपको समझ पा रहे हो। इसमें 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पर आप लोग थोड़ा समझिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होने वाला हमारा, राइट अ क्वेरी टू फाइंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच सिटी बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए एम्प्लॉयज की, जिसमें और ईच सिटी से चाहिए, वो भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसमें कौन सा कहते हैं, 3 सैलरी, मैक्सिमम सैलरी चाहिए अपने को, आप मार्क करिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए अपने को। ठीक है, ईच सिटी, यानी कि ग्रुप बाय लगाना है इसमें, ग्रुप बाय लगेगा, एंड शॉर्ट ऑर्डर बाय लगना है, शॉर्ट करना है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया मैक्स एम्प्लॉय चाहिए इसमें, तो हमें मतलब ऑर्डर शॉर्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। एंड ग्रुप बाय में सिटी के थ्रू करना है, तो सिटी में ग्रुप बाय लगेगा, एंड डिक्रीजिंग करना है ऑर्डर बाय लगेगा। तो हम लेगा सेलेक्ट सिटी, सिटी के बेस पे हमें इसको करना है, ग्रुप बाय करना है सिटी, मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स सैलरी, तो हमें मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी इसमें फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय के थ्रू हमने ग्रुप बाय थ्रू करा, सिटी कर लिया, ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ऑर्डर बाय कर लिया। तो चलो करके देखते हैं कैसे हो रहा है। तो डेटा तो हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं डेटा क्या दिया था। डेटा ये दिया है, तो हमारे मतलब क्वेश्चन में बोला है कि हमें सिटी के बेस पे ग्रुप बाय करना है, ईच सिटी के बेस पे हैं, और मैक्सिमम सैलरी निकालनी है कि उस सिटी में किसकी मैक्सिमम सैलरी है, और फिर उसको सॉर्टिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैक्सिमम पहले पहले आए, फिर मिनिमम, फिर उसके बाद कम। तो चलिए समझते हो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको करेंगे हम सिलेक्ट, हमें ग्रुप बाय किसके बेस पे करना है, सिटी के बेस पे करना है, हमें सिटी, एंड हमें क्या निकालना है फिर उसके बाद, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम सैलरी वाला।
मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी एंड फिर हम लगा ग्रुप बाय लगा किसके बेस पे, सिटी के बेस पे ग्रुप बाय किया। तो हमने देखा कि मैक्सिमम सैलरी हमें मिल जाएगी ग्रुप सिटी, कौन सी सिटी में किसकी मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है, इसमें इसके थ्रू बेंगलोर में 70,000 मैक्सिमम सैलरी है, दिल्ली में 65,000 रुपीज़, पुणे में 52,000 रुपीज़ सैलरी है। लेकिन हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए मैक्सिमम सैलरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें हम लगाएंगे क्या, ऑर्डर बाय सैलरी और डिक्रीजिंग में। गलत क्या हो गया, ऑर्डर बाय नॉट ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा कहाँ पे, क्या गलत हो गया, ग्रुप बाय डिक्रीजिंग। तो सैलरी पे ही लगाना है, ग्रुप बाय डिक्रीजिंग लगाना है किस पे, तो किस पे लगा रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। ग्रुप बाय क्या आता है इसका, ग्रुप बाय मेरे ख्याल से ऊपर आएगा यार, मतलब ग्रुप बाय ऐसे आएगा देखो। इसमें गलत डिफरेंस है, मैंने सैलरी लिखा ही नहीं कि सैलरी के इसमें टिपिंग करना है इसको। गलत क्यों यार, ग्रुप बाय कैन नॉट कंटेन नो मैसेज। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमने इसमें सैलरी नहीं लिखे, ग्रुप बाय का हैविंग मतलब एग्रीगेशन फंक्शन यूज है। एक आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि हमेशा ग्रुप के बाद जो नॉर्मल कॉलम नेम है वो नहीं यूज करेंगे, हमेशा यूज किया जाएगा एग्रीगेट फंक्शन। यानी कि अपन ने सम निकाला है तो सम ही लिखेंगे वहां पे। तो जो अब हमें ऑर्डर बाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय, तो मैक्सिमम सैलरी के थ्रू करेंगे, मैक्सिमम सैलरी लिखा है ना जो, उसके थ्रू करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैक्सिमम सैलरी ऑर्डर बाय, तो ये कर दिया अपन ने, रन करेंगे इसको तभी हमें सैलरी के बेस पे करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लॉज ही यूज, एग्रीगेशन फंक्शन ही यूज होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको अपन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है अपना, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम। अब इसमें अपने इन्हें स्पेसिफिक बोला है कि पूरा हमें बोर्ड नहीं चाहिए, स्टैक नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली स्पेसिफिक, हमें चाहिए डिपार्टमेंट नेम। ओके, अलोंग साइड द टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉय, काउंट चाहिए, टोटल एम्प्लॉय का काउंट चाहिए। ओके, इन ईच डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट के बेस पर ग्रुप बाय करना है। सॉर्टिंग द रिजल्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब टोटल अमाउंट का क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या क्या होना है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट के बेस पे क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। अब उसने बोला है कि मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एम्प्लॉय तो चाहिए, मतलब सामने चाहिए, मतलब अलोंग साइड टोटल काउंट एम्प्लॉय, तो काउंट चाहिए हमें बगल में, तो काउंट आईडी, आईडी लिख दो या नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो, टोटल अमाउंट एम्प्लॉय हो जाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट के बेस पे। फिर ऑर्डर बाय करना है टोटल एम्प्लॉय के बेस, डिक्रीजिंग बेस पे। तो समझा आपको क्वेश्चन, तो समझाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है अपन से कि आप एक काम करिए, हमें चाहिए डिपार्टमेंट के बेस, आप हमें डिस्प्ले करिए उसका डिपार्टमेंट, डिस्प्ले करिए डिपार्टमेंट, डिस्प्ले करिए उसका, ठीक है। उसके सामने चाहिए मुझे काउंट, कितने काउंट हैं, कौन डिपार्टमेंट में, आईटी में 5 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, वो चाहिए मेरे को, ठीक है। फिर बोलता है वो कि सॉर्टिंग शॉर्ट में चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि 2 पहले आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं, पहले मैक्सिमम हो फिर मिनिमम हो, बस इतना तो क्वेश्चन नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो एच आर हो सकता है, HR 2 हो फिर A3 हो, ऐसा नहीं चाहिए। उसने बोला कि हमें डिपार्टमेंट के बेस पे फिर ईच रो में काउंट करो, काउंट चाहिए सामने उसके, एंड हमें चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बस सॉर्टिंग कर दो। तो चलो समझते हैं।
तो सिलेक्ट पहले चाहिए डिपार्टमेंट के बेस पे, इसको चाहिए क्या करना है, डिपार्टमेंट के बेस पे करना है अपने उसको ग्रुप बाय, एंड क्या चाहिए इसको, काउंट, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, काउंट चाहिए इसको एम्प्लॉय आईडी के नाम पे कर दो, एम्प्लॉय नेम पे नाम करेंगे हम, नहीं करेंगे उस पे नाम, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एज एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय काउंट, एंड फ्रॉम emp.emp, ठीक है। और हमने एक दिया, हमें करना है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किया किसके पे, डिपार्टमेंट के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे हमने क्या था, ग्रुप बाय कर दिया, एंड उसको हमने क्या किया, फिर हमने ऑर्डर बाय करना है, क्या करना है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके बेस पे, एम्प्लॉय काउंट, नहीं नहीं, हाँ एम्प्लॉय काउंट के बेस पे हमें ऑर्डर बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन नहीं आता है हमेशा, ठीक है। और क्या ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा हो वो, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो देखो IT डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉइज हैं, HR देखो डिपार्टमेंट आ गया, जो क्वेश्चन ने बोला था डिपार्टमेंट नेम अलोंग साइड द टोटल नंबर ऑफ काउंट एम्प्लॉय, तो काउंट हो गया यहाँ पे एम्प्लॉइज के, और हमने उसने बोला है कि सॉर्ट द रिजल्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई कर दो, यानी मैक्सिमम पहले, उसका कुछ उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो हम IT HR फाइनेंस एंड मार्केटिंग हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कौन करना है, ये आपको सोच रहे हो भैया आप इतनी सॉल्व कर पा रहे हो, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करें, आप थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा धीरे धीरे सीख जाओगे सब चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप सीखोगे इस चीज़ को, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 1200, ऑल्सो डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम एंड एवरेज सैलरी। देखो इसमें क्या बोला है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, तो ये इसमें कंडीशन लगा दी, एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 12, यानी कि एवरेज जो सैलरी होने वाली है अपनी, वो क्या होने वाली है, 12,000 से ज़्यादा, मतलब 1200 से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई लिस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट करना है अपने को ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट के बेस पे करना है, डिपार्टमेंट ग्रुप बाय लगाना है डिपार्टमेंट के बेस पे, और आपने मैंने बताया था ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग क्लॉज आता है, अब मैंने बताया ना हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद आता है, तो यहाँ लगा देंगे एवरेज को 5, तो इसमें क्या होगा, देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एक बार थ्रू ग्रुप बाय होना है, एवरेज सैलरी निकालनी है, क्योंकि इसमें बोला है कि एवरेज सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए, तो एवरेज सैलरी निकालनी ही पड़ेगी, पता क्या चलेगा एवरेज सैलरी कहाँ निकलेगी, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय गया डिपार्टमेंट के बेस पे, एंड हैविंग क्लॉज लगाया, क्योंकि कंडीशन ये लगाई अपन ने कि एवरेज सैलरी है जो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इसमें बोला है कि 12,000 रुपीज जो भी है, मतलब तो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो यानी बोला कि ग्रुप बाय लगा उसके बाद हैविंग लगा, तो आपको समझ आया कि मतलब एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000, अगर मैं आपको वहां समझाता कि क्या कंडीशन लगाने वाले हैं तो नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 1200 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कुछ नंबर से ज्यादा होनी चाहिए, तो एवरेज सैलरी बोला है, एवरेज सैलरी एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन कहाँ से आते हैं, जब ग्रुप बाय के बाद आते हैं एग्रीगेट फंक्शन, आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा हैविंग क्लॉज कहाँ लगाते हैं। अब आप इस तरीके से 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसने बोला है आप क्या करिए, डिपार्टमेंट के बेस पे करिए, जहाँ सैलरी होनी चाहिए 12,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहले डिपार्टमेंट के थ्रू ग्रुप बाय तो कर लो, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा, एंड एवरेज निकालना है, तो एवरेज सैलरी के बेस पे करना है, एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम फ्रॉम ग्रुप बाय की इसके एम्प्लॉय, ठीक है। अब हमने क्या है, ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट करना, एंड हमें क्या करना है, हैविंग क्लॉज लगाया इसमें, एवरेज सैलरी होनी चाहिए क्या, एवरेज सैलरी होनी चाहिए अपनी, किससे हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी होनी चाहिए कितनी, ये कुछ हम कर चुके हैं, करा करा सा लग रहा है, लेकिन ग्रुप बाई इसके एवरेज सैलरी होनी चाहिए कितनी, 45,000 से ज़्यादा होनी चाहिए एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। जो IT एंड फाइनेंस ही दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी IT एवरेज सैलरी है इतनी, तो जो डिपार्टमेंट आ गई है, हम चाहते हैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इस लगा सकते हैं ऑर्डर बाय अपना हो गया, देखिए क्वेश्चन हो गया।
अपन और ऐड करना है ऑर्डर बाय एंड एवरेज सैलरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये 50 35 65,000 ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ऑर्डर बाय कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेरी मतलब पहले मैं क्या करता था, मैं छोटा छोटा मतलब जब मैं देखता था एसक्यूएल क्वेरी तो ऐसे ऐसे देखता था ना, सेलेक्ट हैविंग ग्रुप बाय, तो मतलब डर लगता था मेरे को कैसे करते हैं। लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, मतलब मुझे आने लगा, समझ में आने लगा, तो मुझे समझ बहुत ईजी लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो आप भी जब पढ़ोगे ना तो आपको अभी लग रहा होगा कि सेलेक्ट कहाँ लगाया, एवरेज कहाँ लगा दिया, ये एग्रीगेशन फंक्शन कहाँ यूज कर रहे हो, कुछ मतलब बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप करोगे तो समय आ जाएगा आपको। और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, अपने दोस्त, अपने जो भी दोस्त हों, जूनियर्स हों, उनको वीडियो शेयर करो, जिससे उनको समझ में आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ को। और हम तो पूरे सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आप लोग हमारे सीरीज को सेव कर सकते हो अपने प्लेलिस्ट में और कंटिन्यू कर सकते हो। हमारी डेली एक वीडियो आएगी और देखते हैं। उसके बाद हमारा वो प्लान है कि हम एसक्यूएल, पाइथन, उसके बाद पाइथन लाइब्रेरीज और मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएं आप लोगों को, तो इससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग। और मतलब हम आपको जो हमारे चैनल का नाम ही है स्टडी टू जॉब रेडी, यानी स्टडी टू जॉब, यानी स्टडी कराकर आपको जॉब के लिए धक्का देना है बस, कि आपकी जो भी मार्केट रिक्वायरमेंट है वो आपको आनी चाहिए हाथ में, हैंड इन हैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन हो चुके हैं और ये थोड़ा मतलब नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। और आई थिंक आपको समझ में आएगा और अच्छा लगा है तो फिर हमें कमेंट करोगे, जरूर बताएं आपको जो भी लगा है। प्लीज़ रिव्यू जरूर दें अपना कि ये आपको अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो बताएं, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहता हो आप, जो वो जरूर बताएं, ठीक है।